तो हमारे वृंदावन में संत लोग पता है क्या कहते हैं? अरे राम कहो आराम मिलेगा और खाने को पकवान मिलेगा और एक और चीज चलने को, बोले मर्सिडीज गाड़ी नहीं, चलने को सीधे वायुयान मिलेगा, फ्लाइट। अब आप कहोगे महाराज आपको कैसे पता? अब हम तो ठाकुर जी की देखो कथा कर ही रहे हैं, पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं और कर रहे हैं। तो जहां भी जाते हैं सारी व्यवस्था जजमान करता है, रुकने की, भोजन की, आने जाने की। भाई जब जहां जैसा ठाकुर जी, लेकिन देखो एक सेवा भगवान ले रहे हैं, क्या बोले? कथा मुख से निकलवा रहे हैं, ये भी उन्हीं की कृपा है। शरीर दिया उन्होंने, कंठ दिया, कुछ और काम में लगा देते फिर, किंतु भगवान ने कहा नहीं चलो कथा बाँचो हमारी। भाई कहलवा तो वही रहे हैं ना, तब तो कह पा रहे हैं, वरना साधारण मनुष्य किसी की महाराज क्षमता नहीं अपने से। ये तो ठाकुर जी जब कृपा करते हैं, गुरुजनों का जब आशीर्वाद होता है, तब हमारा मन कथा में लगता है, चाहे सुनने में चाहे कहने में। यहां आप बैठे भी हो तो साधारण नहीं हो, ये भी ठाकुर जी की विशेष कृपा है। तो लिखा हुआ है कि जीवन में राम कहो आराम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, चलने को वायुयान मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा, किंतु मिलेगा जरूर। संशय मत करना, कहीं ऐसा नहीं हुआ तो होगा जरूर। इसी कारण भैया देखो कथा का फायदा हमने बता दिया ना। अब आप लोग भी जब कल किसी को लेकर आओ और पूछे कोई कि हमें क्यों जाना है कथा में, तो ये सब बता देना, कहना महाराज कह रहे थे कथा सुनोगे तो गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, और तो और चलने को हवाई जहाज भी मिलेगा। कहे अच्छा मिलेगा, हाँ चल। तो वो देखो उसके स्वार्थ की बात करोगे पक्का आएगी वो, क्योंकि आजकल कलयुग में जब तक लोगों के फायदे की बात ना करो तो लोग कथा में भी नहीं जाते। लोग कथा में पूछते भागवत महापुराण की जय, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, बोले राधा रमण लाल की जय। तो आइए भगवान की कथा में पुनः प्रवेश करें, जहां पर हम कथा सुन रहे हैं भगवान की कि ठाकुर जी क्या क्या करते हैं। तापत्रय विनाशाय, भगवान क्या नहीं कर सकते। इसी कारण ऐसे ठाकुर जी जो कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है? बोले श्री कृष्णाय वयम नमः। भागवत के इस श्लोक में अंत में व्यास जी ने लिख दिया कि श्री कृष्णाय वयम नमः। हे ठाकुर जी हम आपको साष्टांग प्रणाम करते हैं। कैसे प्रणाम करना चाहिए भगवान को पता है? दंडवत करें, साष्टांग करें, या खड़े होकर केवल नमन कर लें? तो देखिए भगवान को प्रणाम करने की एक विधि है। आप कभी भी मंदिर जाएं, ठाकुर जी के मंदिर जाएं, शिव जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी के मंदिर जाएं, बहुत ज्यादा भीड़ है। अब हमें लगता है कि जब तक हम सर झुकाएंगे नहीं तो भगवान हमारा प्रणाम स्वीकार करेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। भगवान, मैंने कहा ना ठाकुर जी जरूरी नहीं। देखिए ये जो शरीर है, ये जो मस्तक है, इसको यदि कहीं झुकाना है तो केवल अपने बड़े बुजुर्गों के आगे झुकाना, गुरुजनों के आगे, संत जनों के आगे। हम क्या करते हैं भगवान के सामने तो खूब मस्तक झुकाते, और हमसे कोई बड़े बूढ़े आ जाएं, बुजुर्ग आ जाएं, हमारे घर की सासू मैया आ जाए महाराज, और बहू रानी वहां से बात ना करे, वैर कर ले, और वहां को प्रणाम करवे को कोई कह दे तो कहे नहीं हम इनको प्रणाम तो नहीं कर सकते। भगवान को 100 बार प्रणाम कर लोगे, और घर की जो साक्षात प्रत्यक्ष मां उसको प्रणाम नहीं करोगे। ठाकुर जी ऐसा प्रणाम स्वीकार ही नहीं करते। क्या इसी का याद रखना, लोग वैसाख में महादेव पर जल चढ़ाते हैं, चढ़ाते नहीं चढ़ाते, और भगवान के ऊपर तिपाई लगाकर वो एक कलश भी रख देते ताकि भगवान महादेव पर कलश गिरता, जल गिरता रहे। क्यों? बोले महाराज महादेव का जितना अभिषेक होगा उतना माल आएगा, धन आएगा।
एक बेलपत्री चढ़ाओ तो ये होगा, शहद चढ़ाओ तो ये। बात ध्यान रखना, ये सब कब होगा? जब तुम मनसा वाचा कर्मणा पवित्र हो। कई लोग कहते हैं महाराज हमने किसी के कहने पर ये किया किंतु हमारा काम नहीं बना। अभी इसके पहले हमारी कथा शुभ टीवी पर आ रही थी, तो एक किसी मैया का फोन आया पंजाब से। तो संस्थान में फोन उठाते हैं उठाने वाले, तो इन्होंने बताया, बोले महाराज एक फोन आया। हमने कहा क्या फोन? बोले बोल रही थी पहले तो हम बहुत बढ़िया थे, घर में जब से हमने समी का वृक्ष लगाया महादेव पर चढ़ा रहे तो ज्यादा ही दुखी रहने लगे। तो हमने कहा ऐसा क्यों? और भगवान के पास आने के बाद जब हम कोई बुराई छोड़कर ठाकुर जी के पास आते हैं और थोड़े दिन तक यदि आपका कार्य पूर्ण ना हो तो समझ जाना कि जरा हमारे पाप ठाकुर जी साफ कर रहे हैं, और साफ करने के बाद फिर वो चीज तुम्हें प्राप्त हो। इसी कारण लिखा हुआ है भैया प्रणाम करो, सिर झुकाकर दंडवत करो। किसको करो? गुरुजनों को करो, संत जनों को करो, ब्राह्मणों को करो। परमात्मा को कैसे प्रणाम करना? हाथ जोड़कर, दूर खड़े होकर। भगवान तुम दूर से भी खड़े हो ना और अपनी बंदगी लेकर गए हो, आपके मन में आर्त भाव है तो भी परमात्मा तुम्हें स्वीकार करेंगे।